जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट चल रहा था उसी का पार्ट है। अब हमें ऐड टू कार्ट पे काम करना है यानी कि ऐड टू कार्ट पे काम करना है। उससे पहले लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा काम कर लेते हैं यानी कि जो कार्ट है यहाँ पर हम को हमें कुछ डिजाइन को प्रिपेयर करना है उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे। तो आइए जरा, तो ये जो कार्ट है आपका, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को आप ओपन कर लेंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स वाला, मैंने उसको ओपन किया इस तरीके से। कार्ट वाला आपको कहाँ दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका डायनेमिक डॉट जेएस नाम का एक फाइल होगा, उसमें होगा आपका कार्ट वाला। उसके अंदर देखेंगे कि नैप बार फंक्शन किधर है। ये रहा आपका नैप बार फंक्शन, डायनेमिक नैप बार फंक्शन ये है। इसी के अंदर आपका ये जो डिव है बीटीएन ग्रुप वाला, यही है आपका वो कार्ट वाला। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंट्रोल सी कर लीजिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। जब यहाँ से हटा देंगे इस चीज को तो देखिए यहाँ से और कुछ नहीं दिखेगा यानी कि कार्ट, अच्छा यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए लेकिन कैच क्लियर करेंगे तब ये नहीं दिखेगा। तो कैच को इस तरीके से क्लियर कर लिया जरा। तो मैंने कैच को क्लियर किया, ठीक है, कैच क्लियर करेंगे। अब अगर मैं रिलोड करूं तो यहाँ पर देखिए नहीं दिखेगा, वो हमारा कार्ड का वो सब नहीं दिखा आइकन। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आइए, जो आपका नैप डॉट एच है, तो ये नैप डॉट एच आपका पेजेस के अंदर होगा। ये रहा आपका नैप डॉट एच इसके अंदर आएंगे और देखिए जो यूएल आपका होम वाला होगा, ये यूएल है, उसके बाद एलआई है। इस एलआई के बाद पेस्ट कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए बस पेस्ट करिए। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज़ की तो देखिए यहाँ पर हमें ये तीनों आइकन इधर दिखेगा। तो यहाँ पर थोड़ा प्रिपरेशन करना, फिर से हम ये कोड वहाँ पर लेके जाएंगे। लेकिन कार्ट वाला जो आइकन है इसके नीचे आइए, यहाँ पर एक डिव ले लेना है आपको, डिव ले लेना है। उसके बाद इसके अंदर इंटर कर लेना है इस तरीके से, और इसमें कुछ क्लासेस देना, मैंने क्लास दे दिया इस तरीके से। सॉरी, क्लास नहीं देना, इसके अंदर स्टाइल लगाना है। तो स्टाइल लगाएंगे हम। सबसे पहले आपको पोजीशन इसका एब्सोल्यूट कर देना है, पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद आपको टॉप से इसको डिफाइन करना है। टॉप मैंने डिफाइन कर दिया 10 पिक्सल, माइनस में देंगे 10 पिक्सल, तो माइनस 10 पिक्सल ये डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद मैं लेफ्ट से 10 पीसी नहीं 10 पिक्सल देंगे, सॉरी। उसके बाद मैं लेफ्ट डिफाइन करता हूँ, तो लेफ्ट में डिफाइन कर देता हूँ -20 पिक्सल, या 20 पिक्सल पॉजिटिव में देंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने डिफाइन किया। उसके बाद आपको इसमें विड्थ देना है, तो विड्थ दे देंगे 25 पिक्सल इस तरीके से। उसके बाद आपको हाइट देना है इसके अंदर, तो हाइट डिफाइन करेंगे इस तरीके से 25 पिक्सल। इसके साथ साथ आपको बॉर्डर रेडियस देना, तो बॉर्डर हाइफन रेडियस डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और 50% का बॉर्डर रेडियस इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसके अंदर देना है, तो एंटर कर लेंगे, और बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया। उसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो व्हाइट होना चाहिए, इसलिए डिफाइन कर देंगे हम कलर व्हाइट, ये डिफाइन कर दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। अच्छा, इसके बाद यानी कि जो ये डिप बचा, यहाँ पर आना है बीच में इसके, और इसके एक स्पेन टैग लेना है आपको। डिव के अंदर ही आपको यहाँ पर स्पेन टैग ले लेना है। इसी स्पेन के अंदर आपका जीरो लिख दीजिए, फिलहाल फिलहाल यहाँ पर जीरो लिखिए इस तरीके से। ठीक है, इतना कर देना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज़ की, तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ही दिखाना था हमें। ये देखिए यहाँ पर ये बन गया हमारा। बस आपको ये पूरा डिव फिर से, यानी कि जो बीटीएन ग्रुप वाला डिव है, इसको कंट्रोल एक्स करिए, यहाँ से हटा दीजिए अब। और डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर जहाँ से आपने हटाया था, ये देखिए इन एचटीएमएल के थ्रू यहाँ पर लगा दीजिए। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, शिफ्ट के साथ टैब दबाऊंगा तो ये पीछे आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये देखिए मैंने अरेंज किया इस चीज़ को। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया तो अभी भी ये सही जगह पे दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक होते ही कार्ट में हमारा प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए, लेकिन ये याद रहे, कार्ट में ऐड करने से पहले ये चीज़ जरूर चेक कर लेंगे कि यूज़र हमारा लॉगिन है या नहीं। यानी कि यूज़र लॉगिन होगा तभी हम कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो यूज़र लॉगिन है, ये कैसे पता करेंगे हम? देखिए जब एप्लीकेशन में आप जाओगे तो यहाँ पर अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर ये होता है की एक, है ना। अगर यूजर लॉगिन होता तभी ये की रहेगा, अदरवाइज हम जाके अगर लॉग आउट कर दें इस चीज़ को, देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ से जाता हूँ और इस पे क्लिक करके मैं लॉग आउट पे क्लिक कर दूँ। जैसे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे यहाँ से वो की चला जाएगा, देखिए डिलीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, की नहीं है तो यूजर लॉग आउट है, अगर की है तो यूजर लॉगिन है। तो लॉगिन कर लेते हैं जरा। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया इस तरीके से, ये देखिए लॉगिन हो गया। इसका मतलब हमारा जो की है वो यूजर यानी कि उसके अंदर है। तो अगर की है तो इसका मतलब लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जितना भी बटन है, ऐड टू कार्ट वाला जितना भी बटन, इसमें आपको कुछ क्लास देना होगा। तो ये भी आपका जो कोड है ये आपका इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर होगा, यानी कि जो ऐड टू कार्ट का कोड है वो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर होगा। तो इसको आइए जरा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर थोड़ी देर के लिए, इसको मैं कट कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपका जो कार्ट वाला बटन है, ऐड टू कार्ट वाला बटन होगा कहीं ना कहीं। तो वो कहाँ है, देखिए शो प्रोडक्ट के अंदर होगा, ये रहा शो प्रोडक्ट। इसके अंदर जाएंगे, कार्ट वाला बटन आपका ये रहा है ना, ऐड टू कार्ट ये लिखा हुआ है। इसमें आपको क्लास देना है, तो इसमें हमें क्लास दे देना है कार्ट हाइफन बीटीएन। ये देखिए ना, यहाँ पर आपको कार्ट बीटीएन क्लास देना है, जिससे हम उसको सेलेक्ट करके काम कर सके। और इसमें याद रखिए, देखिए प्रोडक्ट आईडी के नाम से, अच्छा यहाँ पर हम सिर्फ इंडेक्स के नाम से वो लगाइए, प्रोडक्ट आईडी लगाने की जरूरत नहीं। इसको हटा दीजिए जरा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी हटा दीजिए प्रोडक्ट आईडी, सिर्फ हम इंडेक्स लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ इंडेक्स लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप एक क्लास दीजिए जरा, कार्ट हाइफन बीटीएन, कार्ड बीटीएन के नाम से। तो सिर्फ इंडेक्स लगाइए एट्रीब्यूट, यहाँ पर भी इंडेक्स लगा रहने दें। कार्ड बीटीएन का मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें कोड नहीं करना है, यानी कि इसके अंदर नहीं कोड करना है, क्योंकि ये जो कोड है हमारा वो कई जगह पे हमारे काम में आएगा। चलिए ठीक है, यानी कि जो हमारा
वो कोड है वो कई जगह पे काम आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो कोड नहीं करेंगे, हम डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर उसका कोड करेंगे, ठीक है। तो हम कहने का मतलब डायनेमिक, अगर आपका जो सो प्रोडक्ट के अंदर ये प्रोडक्ट सारा बनता है, यानी कि एलिमेंट आपका यहाँ पर बनता है, डायनेमिकली बनता है, तो यहाँ पर काम करोगे तो आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक काम करिए, जरा एक कमेंट पास करिए इस तरीके से, कार्ट ऐड टू कार्ट कोडिंग, ऐड टू कार्ट कोडिंग, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कमेंट पास किया और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बना लूंगा मैं, ऐड टू कार्ट के नाम से, ऐड टू कार्ट इसके नाम से मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट बनाया, यानी कि एक फंक्शन बनाया इस तरीके से। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर नहीं कॉल करूंगा, अगर मैं डायरेक्ट इस तरीके से डिफाइन करूँ, लेट कार्ट बीटीएन, कार्ट बीटीएन या ऑल कार्ट बीटीएन इसके नाम से वेरिएबल बनाऊँ यहाँ पर मैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। आप इस तरीके से डिफाइन करिए जरा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाएंगे और जो कार्ड बीटीएन हमारा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो क्या ये सिलेक्ट हो जाएगा, पेज लोड होती है। अगर हम कंसोल डॉट लॉग में इस चीज़ को यहीं पर पास करें, मैंने कंसोल डॉट लॉग का इसके तरीके से, और यहाँ पर मैं ऑल कार्ड बीटीएन इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्या ये सिलेक्ट हो जाएगा अगर हम यहीं पर कॉल करें कार्ड को, तो यानी कि कार्ट, कार्ट ऐड टू कार्ट फंक्शन को यहीं पर कॉल करिए जरा, ऐड टू कार्ट फंक्शन इसको हम यहीं पर कॉल कर लेते हैं। तो देखते हैं पेज लोड होती है हमारा ये काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने कॉमन डॉट जेएस के अंदर चेंजेस किया है, तो कैच को क्लियर कर लेंगे तब ये काम करेगा। तो मैंने इस तरह से कैच को क्लियर किया, रिलोड करके मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ उस चीज़ की। देखिए कैच क्लियर होने के बाद रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके जब आप कंसोल में जाओगे तो देखिए क्या मिल रहा है आपको। कंसोल में जाने के बाद आपको नोड लिस्ट क्या मिला, 0 मिला। अब नोड लिस्ट 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन यहाँ पर नहीं कॉल करेंगे, कंट्रोल एक्स कर लीजिए। इसको आपको इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कॉल करना है, कहाँ पर, ये जो शो प्रोडक्ट वाला फंक्शन है इसके सबसे लास्ट में कॉल करना है, यहाँ पर जहाँ पर ये फंक्शन ब्रैकेट बंद हुआ इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कॉल कर लेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि काम यहाँ पर करें, इस फंक्शन को यहाँ पर हम कैसे कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खोलिए जरा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले डायनेमिक डॉट जेएस लिंक है, उसके बाद आपका इंडेक्स डॉट जेएस लिंक है। तो डायनेमिक डॉट जेएस का जितना भी कोड है आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। अब हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज़ की, तो सारे बटन हमारे आ जाएंगे। हम देखिए कंसोल में जाएंगे, देखिए नोड लिस्ट आ गया 6 इस तरीके से, ठीक है, यानी कि नोड लिस्ट हमारा यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कि सारे बटन यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। अब हम आगे काम कर सकते हो, तो जिस बटन पे क्लिक होगा उसी को हमें कार्ट में ऐड करना है, यानी कि जैसे इस पे क्लिक हुआ तो यही प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होना चाहिए। तो सबसे पहले सारे प्रोडक्ट को रीड कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि इस ये पेज, यानी कि ये फंक्शन कॉल होती है, हम सारे प्रोडक्ट को रीड कर लेंगे। तो सभी प्रोडक्ट को रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करके जरा एप्लीकेशन में जाइए इस तरीके से, यानी कि एप्लीकेशन में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए ऑल प्रोडक्ट डेटा, ऑल प्रोडक्ट डेटा के नाम से एक की है, इसको यहाँ से कॉपी करिए जरा, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया। इसी की को आपको भेजना है गेट ऑल डेटा के अंदर। तो लेट एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं ऑल प्रोडक्ट डेटा के नाम से, और यहाँ पर मैं गेट ऑल डेटा इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और इसमें मैं बस एक ही इसकी को दे दूंगा। तो डेटा निकाल के, यानी कि सभी प्रोडक्ट को निकाल के इसके अंदर रख दिया जाएगा। अब आपको इंडेक्सिंग नंबर चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि जिस पे क्लिक हो रहा है वो प्रोडक्ट आपको इसके अंदर से निकालना है। इसलिए लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा इंडेक्स के नाम से। अब इंडेक्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो लूप चलाएंगे, तब हम इंडेक्स निकाल पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल बटन है। तो फॉर लूप डिक्लेयर करिए, लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा बीटीएन के नाम से, और यहाँ पर किसके लिए चलेगा लूप हमारा, ऑल कार्ट बीटीएन इसके लिए लूप चलेगा। तो डिफाइन करिए जरा ऑफ कीवर्ड के साथ, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे बीटीएन डॉट ऑन क्लिक। तो बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इसे डिफाइन करेंगे इक्वल टू फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से। मैंने क्लिक होते एक कॉल बैक दिया इसको, और यहाँ पर डिफाइन करता हूँ लेट एक वेरिएबल इंडेक्स के नाम से, मैंने इंडेक्स इसके नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, और सॉरी इंडेक्स की स्पेलिंग गलत होगी, मैंने सही से लिखा। और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम बीटीएन डॉट गेट एट्रीब्यूट, इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स को निकाल लेंगे। बस इंडेक्स को यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, तो आपका इंडेक्स निकल जाएगा। अब इसी इंडेक्स के थ्रू आप जो है इस वाले एरे के अंदर से, यानी कि एक एरे है इसके अंदर से आप डेटा निकाल पाओगे। अलर्ट में आप चाहें तो डिफाइन कर दीजिए जरा, या मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट डेटा ही रीड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ लेट कार्ड प्रोडक्ट, इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया कार्ड प्रोडक्ट के नाम से, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम ऑल प्रोडक्ट के अंदर से, यानी कि जो ऑल प्रोडक्ट डेटा है उसके अंदर से अगर मैं इंडेक्स पास कर दूं, यहाँ पर इंडेक्स, यानी कि ये जो इंडेक्स आया यहाँ पर अगर मैं इस एरे के अंदर दे दूं, तो इस एरे के अंदर उसका उसी पार्टिकुलर डेटा का, यानी कि उसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का वो इन्फॉर्मेशन आएगा निकल के यहाँ पर। और कंसोल डॉट लॉग करेंगे इस चीज़ को हम, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया और यहाँ पर कार्ड प्रोडक्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। देखिए अब क्या होगा अभी, आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, मैं कंसोल में जाता हूँ, सबसे पहले कंसोल को क्लियर कर लेंगे। और देखिए आपके पास कई एलिमेंट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ थोड़ा सा ठीक है, ये देखिए इधर आगे, और इस पे क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट पे। तो इस पे अगर आपने क्लिक किया तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। इसको क्लियर करिए ज़रा, इस पे क्लिक करेंगे दूसरे वाले पे, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ एम आई अल्ट्रा टीवी, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें एम आई अल्ट्रा टीवी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आया। तो ये जो ऑब्जेक्ट आया, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है।
यही पूरा ऑब्जेक्ट हमें कार्ट के अंदर डाल देना है। इसके साथ कुछ और नई प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे कि जैसे यहाँ पर मल्टीपल यूजर होंगे और कार्ट का जो टेबल होगा वो एक ही की होगा, यानी कि ऑल कार्ट प्रोडक्ट के नाम से एक की बनाएंगे, उसी के अंदर सभी का कार्ट एलिमेंट होगा। जैसे कि अगर उमंग है, उमंग ने 2 कार्ट कर रखे हैं, यानी कि 2 प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं कार्ट में, तो उसका भी उसी के अंदर रहेगा, सुमन का भी उसी के अंदर रहेगा और अनूप का भी उसी के अंदर रहेगा, तीनों का उसी के अंदर रहेगा। तो तीनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनका ईमेल आईडी इसके अंदर डाल देंगे, प्लस उनका जो है यानी कि और प्रोडक्ट को आईडी यहाँ पर डाल देंगे। यानी कि जिस प्रोडक्ट, जैसे इस प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ तो ये अगर ऐड हो चुका है तो दोबारा क्लिक करने पे ये नहीं ऐड होना चाहिए। उससे पहले एक और चीज हमें चेक करना चाहिए यहाँ पर, कि क्लिक होते ही हम ये चेक कर लेंगे कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो कंट्रोल एक्स करिए जरा यहाँ पर और एक कंडीशन पास करिए, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन सा की निकालेंगे हम, डबल अंडरस्कोर ए यू डबल अंडरस्कोर, तो डबल अंडरस्कोर ए यू डबल अंडरस्कोर, इस की को निकालिए, इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल, इससे चेक कर लीजिए। अगर ये नल के बराबर नहीं है तभी यहाँ पर काम करेंगे हम। तो इस तीनों कोड को यहाँ पर रखिए जरा, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से। अगर ये नल के बराबर है, यानी कि अगर लॉगआउट है यूजर, तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन का यूज करेंगे, तो विंडो डॉट लोकेशन इस तरह डिफाइन करिए और इसके इक्वल टू में आपको लोकेशन देना है। तो यहाँ पर आइए जरा, ये जो आपका ई कॉमर्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी करिए जरा, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया और यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इसके अंदर कंट्रोल भी करेंगे और इसके बाद आपको पेजेस फोल्डर के अंदर से, यानी कि जो पेजेस फोल्डर है उसके अंदर से लॉगिन डॉट एचटीएमएल को डिफाइन कर देना। तो लॉगिन डॉट एचटीएमएल इस पेज को ओपन कर देंगे, बस इतना ही करना आपको। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, अभी यूजर लॉगिन है हमारा, अगर हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंसोल में डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर हम लॉग आउट कर, देखिए अभी हम इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएं तो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा होगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम यूजर को लॉग आउट कर दें, जैसे मैंने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया और अब मैं अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते ही ये लॉगिन पेज पे भेज देगा कि आप लॉगिन करिए, आप लॉगिन नहीं है। जब लॉगिन होगा तभी ऐड टू कार्ट होगा। तो अभी लॉगिन कर लेंगे इस तरीके से, मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, लॉगिन हो गया। अब अगर हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा कार्ट में ऐड होना चाहिए। इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो कंसोल में वही प्रोडक्ट आएगा जिस पे आपने क्लिक किया है, ये प्रोडक्ट आ गया। इसके अंदर कुछ और डेटा इन्फॉर्मेशन को हमें डाल देना चाहिए। तो यहीं पर आइए जरा, इसके अंदर नया, अगर ये जो नया प्रोडक्ट है आपका, यानी कि जो कार्ड प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुछ नई चीज़ों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कार्ड प्रोडक्ट इस तरीके से लिखेंगे और नई प्रॉपर्टी आप ऐड करेंगे। तो एरे का सिंबल, जब भी आपको जो है नया प्रॉपर्टी ऐड करना हो तो नए एरे का सिंबल देंगे और प्रोडक्ट आईडी इस नाम से मुझे डिफाइन करना, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू का सिंबल देंगे, इसका वैल्यू जो बनेगा वो इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। हमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करना है यूजर नेम के नाम से, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम यूजर नेम और यहाँ पर हम यूजर नेम को डिफाइन कर देंगे। तो यूजर नेम अभी आपके पास है नहीं, यानी कि ये जो यूजर नेम हमने बनाया ये है नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर आप निकाल लेंगे यूजर नेम। तो यहाँ से इसको कॉपी करें कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी करेंगे और एक वेरिएबल बना लेंगे हम यूजर नेम के नाम से। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा, यूजर नेम, इसके नाम से वेरिएबल बनाइए, बस इतना करना है। इसमें यूजर नेम आ जाएगा और इसके अंदर यूजर नेम चला जाएगा। अब अगर हम कंसोल करें इस चीज़ को, मैंने यहाँ पर आके रिलोड किया, कंट्रोल आर प्रेस करिया मैंने और इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाता हूँ, इसको कंसोल को क्लियर कर लूँगा। अब देखिए जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए उसके साथ 2 चीज़ें और ऐड हो जाएँगी। एक तो प्रोडक्ट आईडी ऐड हो गया, उसके साथ जो है यूज़र नेम भी ऐड हो गया कि किस यूज़र ने, यानी कि किस यूज़र का ये कार्ट एलिमेंट है, ठीक है। इसको क्लियर करेंगे। लास्ट वाले पे अगर मैं जाके क्लिक करूँ तो इसका प्रोडक्ट आईडी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए मेरे ख्याल से। ये देखिए प्रोडक्ट आईडी आ गया 5 और यूज़र नेम आ गया ये, है ना, इस तरीके से। अगर कोई नया यूज़र लॉगिन होगा तो उसका यूज़र इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पुश करना है डेटा। तो यहाँ पर आइए ज़रा, पुश करने का काम आपको यहीं पर करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। आपको सबसे पहले तो एक एरे बनाना होगा, उसी के अंदर पुश कर पाएँगे आप। तो यहाँ पर आप एक एरे बनाइए, लेट ऑल कार्ट डेटा के नाम से, ऑल कार्ट डेटा इसके नाम से हम, या हम देख लेंगे कि हमने भी रिसेंटली बनाया था, इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट करके किस नाम से मैंने बनाया था, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट में मैं साथ में काम करूँ तो उसी नाम से बना लेता हूँ मैं। तो ऑल कार्ट प्रोडक्ट डेटा इसी के नाम से बनाया था, कंट्रोल ए कर लेंगे, कंट्रोल सी। आप लोगों में नहीं होगा ये चीज़, आप लोग देख के लिखेंगे। मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, देखिए मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं नए तरीके से इसको बनाऊंगा फिर से। तो यहाँ पर आएंगे, इसी नाम से आपको बनाना है, देखिए मैंने जो नाम दिया यहाँ पर उसी नाम से बनाना है। एक एरे बना देना, बस इतना एरे बनाना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, यानी कि डेटा पहले से, अगर कोई अभी तो है नहीं लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमेशा यही तो करते हैं, पुश करने से पहले डेटा रीड कर लेते हैं, चाहे हो चाहे ना हो। तो आपको डेटा भी रीड करके उसके अंदर असाइन कर देना चाहिए। तो इसको कॉपी करिए जरा, कंट्रोल सी करके यहाँ पर डिफाइन करेंगे। लेट यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसके अंदर हमें डेटा असाइन करना है। तो एरे आएगा डायरेक्ट इसके अंदर और यहाँ पर आपको की कौन सा एक्सेस करना है, ऑल कार्ड प्रोडक्ट, इसको एक्सेस करना है, इसके अंदर असाइन कर देना है। तो इसके अंदर अब आप पुश कर सकते हो। तो यहाँ पर पुश करेंगे, जब आपका सारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा फिर यहाँ पर पुश करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपका ऑल कार्ड प्रोडक्ट डेटा वाला फंक्शन है, एरे है, उसके अंदर जाकर पुश फंक्शन को अप्लाई करिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दे दीजिए। तो ऑलरेडी ये कार्ड प्रोडक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है।
है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पुश हो जाएगा। उसके बाद आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंसर्ट डेटा इसके नाम से एक फंक्शन है। कहाँ पर है ये फंक्शन? कॉमन डॉट जेएस के अंदर होगा। ये देखिए जरा कॉमन को ओपन करिए, जेएस फोल्डर के अंदर से कॉमन डॉट जेएस इसको ओपन करेंगे, इंसर्ट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ से आपको टेबल देना है और डेटा देना है। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसको कॉल करना है और यहाँ से क्या भेज देना है? टेबल भेज देना है। तो टेबल हमारा किस नाम से बनेगा? इसी नाम से बनेगा, सॉरी कंट्रोल जेड। ये जो एरे है आपका इसके नाम से बनेगा। तो ये जिसमें आप पुश कर रहे हैं इसी को यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए और कॉमा देके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके आप डेटा भेज दीजिए। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम इस डेटा को भेज देंगे। सिंपल, आपका इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सोयल का इन्फॉर्मेशन देना है, तो सोयल डिफाइन करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिख देंगे हम कार्ट एडेड। यहाँ पर मैं लिखा कार्ट एडेड, मैंने कार्ट एडेड इस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया। प्लीज चेक योर कार्ट, प्लीज चेक, CHEC के यहाँ पर डिफाइन करेंगे योर कार्ट, योर कार्ट इसे मैं डिफाइन कर दिया और यहाँ पर हम वार्निंग सक्सेस का आइकन दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया सक्सेस। तो इससे क्या होगा? आपको सक्सेस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, ऐड कार्ट एडेड, ये मैसेज आ गया। और अगर हम इंस्पेक्ट करके जाके देखें यहाँ पर कंसोल सॉरी एप्लीकेशन में जाके देखें तो देखिए हमारा ऑल कार्ट प्रोडक्ट इसके नाम से की बना, इसके अंदर आपका डेटा आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेटा आ गया। अगर ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, यानी कि प्रोडक्ट नंबर 5 अगर ऐड हो चुका है, तो दोबारा अगर प्रोडक्ट 5 पे क्लिक हो रहा है तो वो ऐड नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कब ऐड नहीं होना चाहिए? जब ये यूजर नेम ऐड कर रहा हो, यानी कि a@gmail.com जब ऐड करेगा तब नहीं ऐड होना चाहिए, है ना। बाकी अगर कोई कर रहा है तो उसका होना चाहिए। इसलिए हम दोनों को चेक करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट आईडी भी चेक करेंगे और यूजर नेम को भी चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंसर्ट करने से पहले ही आपको चेक करना है। तो ये 2 लाइन जो आपने लिखा है यहाँ पर, यानी कि जो पुश करने का काम और जो स्वेल अलर्ट का 3 लाइन का कोड, इसको कंट्रोल एक्स करिए। अब किसके अंदर आपको चेक करना है? ये जो आपका ऑल कार्ड प्रोडक्ट डेटा है इसके अंदर चेक करना है। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा, लेट चेक प्रोडक्ट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, चेक प्रोडक्ट इसके नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पर क्या करूंगा? ये जो ऑल कार्ड प्रोडक्ट डेटा है हमारा, इसके अंदर से डॉट फाइंड फंक्शन को अप्लाई करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर डेटा को रिसीव कर लेंगे। तो इसके अंदर से सारा डेटा एक एक करके आएगा। कॉल बैक दे दीजिए इस तरीके से, क्योंकि बड़ा कोड होगा इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लगा लेंगे। ठीक है, तो मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया। तो रिटर्न कीवर्ड इसलिए लगाएंगे ताकि रिटर्न होकर यहीं पर चला जाए। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया है। और यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे हम? हमने डिफाइन किया कि डेटा डेटा डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वस टू जिस पे क्लिक हो रहा है वो प्रोडक्ट आईडी, यानी कि इसके इंडेक्स के बराबर है। अगर इंडेक्स के बराबर है तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर एक और चीज चेक कर रहे हैं, यूजर नेम को भी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम, यानी कि जो हमारा डेटा है, यानी कि डेटा का मतलब क्या होगा? ये वाला जो पैरामीटर है इसके अंदर से डॉट यूजर नेम इसको रीड कर रहे हैं हम, इक्वस टू अगर यूजर नेम, अगर ये दोनों इसके बराबर है तो क्या करेगा ये? अगर ये दोनों मैच कर गया तो रिटर्न हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। एक काम करिए, जरा कंसोल करिए इस चीज को, तब आपको समझ में आएगा। मैंने कंसोल डॉट लॉग में चेक प्रोडक्ट डेटा इसको पास कर दिया। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा। अगर मैच करेगा तो डेटा आएगा, अगर मैच नहीं करेगा तो अनडिफाइंड आएगा। आइए जरा चेक कर लेते हैं। मैंने रिलोड के तरीके से इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल में चलेंगे। मैंने कंसोल में गया। अब देखिए लास्ट वाला प्रोडक्ट हमने ऐड किया था, लास्ट टाइम हमने ये जो लास्ट वाला प्रोडक्ट था इसको ऐड किया था। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मैच कर जाएगा और डेटा आ जाएगा। ये देखिए प्रोडक्ट आईडी मैच कर गया, ईमेल मैच कर गया, तो डेटा आ गया। अब क्लियर करिए जरा, इसके ऊपर वाले पे क्लिक करिए तो क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। ये देखिए, तो जब अनडिफाइंड आएगा तब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। देखिए फिर से अनडिफाइंड आया, यानी कि जब हम हमारा अनडिफाइंड आएगा तब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए जरा, इफ, यानी कि इफ जो हमारा चेक प्रोडक्ट है, यानी कि चेक प्रोडक्ट इक्वस टू अनडिफाइंड, अगर ये अनडिफाइंड के बराबर आ रहा है तब हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन करिए जरा अनडिफाइंड, अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो यहाँ पर इंसर्ट करने का काम करेंगे। वही तीनों लाइन लिखिए जरा जो आपने कट किया था, है ना। इस तरीके से अगर आपका मिस हो चुका है तो आप देख के लिख लेंगे इस तरीके से, बस इतना ही लिखना है आपको, ध्यान से देखिए, देख के आप इस तरीके से लिख लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम एल्स इसका डिफाइन करेंगे कि ऑलरेडी इन कार्ट, ये डिफाइन कर दिए। तो स्वेल डिफाइन करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिख दें हम ऑलरेडी इन कार्ट। तो मैंने ये मैसेज दिया ऑलरेडी इन कार्ट और यहाँ पर प्लीज चेक कार्ट, प्लीज चेक योर कार्ट, ये डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर वार्निंग का आइकन दे देना है। तो मैंने यहाँ पर वार्निंग का आइकन दे दिया इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए मैंने रिलोड करके टेस्टिंग करना है इस चीज़ के पहले। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, ये देखिए कोई फोटो है, वो आपका ये वाला फोटो मेरे ख्याल से उसका एरर आ रहा है, तो उसको आप अवॉइड करिए अभी थोड़ी देर के लिए। रिलोड करेंगे इस तरीके से, यानी कि ये जो फोटो नहीं मिल रहा है ना, इसकी वजह से वो एरर आ रहा है। तो अब अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमारा ऐड टू कार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, अगर हम दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो वार्निंग आना चाहिए। ये देखिए आ गया ऑलरेडी इन कार्ट। अगर हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, हमने लास्ट टाइम इसको भी ऐड कर रखा था, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इन कार्ट। लेकिन अगर हम कहीं और क्लिक करें तो देखिए कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो सेम, यानी कि ये इसी यूजर के लिए चेक किया जा रहा है। अगर हम लॉग आउट करके दूसरे यूजर को यहाँ पर डिफाइन करेंगे और फिर से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो ऐड हो जाएगा हमारे कार्ट में।
ठीक है। तो याद रहे आपको ज़्यादा कार्ट में ऐड नहीं करना है, दो दो यानी कि दो दो यूज़र के लिए टेस्टिंग करना है आपको, बस 2 से 3 यूज़र के लिए, ठीक है। 2 यूज़र के लिए आपको कार्ट में ऐड करना है डेटा। आप ज़्यादा अगर कार्ट में ऐड कर लोगे तो डेटा हमारा फुल हो जाएगा, यानी कि डेटाबेस हमारा फुल हो जाएगा और हमें काम करने में प्रॉब्लम होगी। तो लॉग आउट करके जरा दूसरे यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया इस तरीके से जाके, और यहाँ से मैं ab@gmail.com एक है उसको लॉगिन करता हूँ। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये देखिए लॉगिन हो गया, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर वही प्रोडक्ट यानी कि जो पहले हमने ऐड कर चुके हैं हम लोग प्रोडक्ट, पहले अगर हम ऐड ऐड कर चुके हैं, ये वाला ऐड कर चुके हैं, तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि यूज़र नेम नहीं मैच किया है। सिर्फ अगर हम प्रोडक्ट आईडी मैच करते हैं तो दूसरा यूज़र हमारा प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर पाता। अब हमारा अगर प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काउंट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो काउंट करने के लिए भी आप जो है अलग-अलग, जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इंस्पेक्ट करके जाता हूँ, एप्लीकेशन में जाता हूँ इस तरीके से, देखिए ज़रा कार्ड प्रोडक्ट को ओपन करिए, ये जो अभी हमने लास्ट में जो ऐड किया उसमें यूज़र नेम क्या होगा, ab@gmail.com, देखिए ज़रा ab@gmail.com। इससे पहले जो 3 ऐड हुआ था उसमें आपका a@gmail.com होगा। तो जहाँ पर ये मैच करेगा, यानी कि जो यूज़र लॉगिन होगा उसी से रिलेटेड कार्ड को काउंट करके यहाँ पर शो करेंगे। जैसे अगर AB में एक ही कार्ड है तो यहाँ पर एक शो होना चाहिए, और अगर a@gmail.com के पास जो है 3 कार्ड में प्रोडक्ट हैं तो 3 यहाँ पर शो होना चाहिए। तो ये कंट्रोल करना है आपको। आइए ज़रा, बहुत आसान है इस चीज़ को कंट्रोल करना। तो सबसे पहले आपको इसको मिनिमाइज़ कर देना है। इसके लिए भी हम एक सेपरेट फंक्शन बना लेंगे। तो एक कांस्टेंट बनाइए ज़रा, काउंट कार्ट के नाम से। तो मैंने काउंट कार्ट, इसके नाम से मैंने एक कांस्टेंट बनाया, इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सभी कार्ट के प्रोडक्ट को रीड करना होगा। तो कार्ट के प्रोडक्ट को रीड करने के लिए ये फंक्शन है आपके पास। ये वाला लाइन कॉपी करिए ज़रा, कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे लेट, इसके नाम से, ठीक है। उसके बाद आपको यूज़र नेम भी चाहिए होगा, क्योंकि यूज़र नेम आपको मैच करना पड़ेगा, तभी आप डेटा निकाल पाएंगे। तो मैं यूज़र नेम निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, आप कंडीशनली चेक कर लीजिए ज़रा। तो एक कंडीशन पास करेंगे, इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर ये दे देंगे। यहाँ पर भी चेक कर लेंगे आप, तभी आप डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के बराबर नहीं है तभी यहाँ पर यूज़र नेम निकलना चाहिए। तो लेट एक वेरिएबल बनाया जरा यूज़र नेम के नाम से, यूज़र नेम इसके नाम से, और यहाँ पर लोकल स्ट्रिंग के अंदर से डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर इसको निकाल लेंगे। बस इसको निकाल लीजिए, यूज़र नेम मिल गया आपको। बस इसी यूज़र नेम को आपको मैच करके इसके अंदर से डेटा निकालना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर से। लेट एक वेरिएबल बनाया जरा फिल्टर के नाम से, तो फिल्टर कार्ट इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो ऑल कार्ट प्रोडक्ट हमारे, यानी कि जो ऑल कार्ट प्रोडक्ट है डॉट फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करेंगे। इसके लिए फिल्टर फंक्शन को, ये प्री डिफाइन एक फंक्शन है, और यहाँ पर डेटा रिसीव कर लेंगे सारा, और यहाँ पर आपको यहीं से रिटर्न करना है, इसलिए कॉल बैक का सिंबल देंगे इस तरीके से, यानी कि एरो फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे और यहीं से रिटर्न करना है। तो डेटा के अंदर से मैच कर लेंगे, डेटा डॉट यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम। तो जहाँ पर यूजर नेम मैच करेगा वहीं का डेटा आपको निकल के मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर टर्मिनेट करके और कंसोल डॉट लॉग में पास करें इस तरीके से फिल्टर को, यानी कि फिल्टर प्रोडक्ट, फिल्टर कार्ट इसको पास कर दें, तो क्या आएगा अभी, देखिए एक एरे आएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, मैंने रिलोड किया, अच्छा इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया, तो इस फंक्शन को पेज लोड होते ही कॉल कर दिया जरा, हमने कॉपी किया इसको, और यहाँ पर पेज लोड होते ही मैंने इस तरीके से कॉल कर लिया, ठीक है। कार्ट प्रोडक्ट को एक सी डिफिनेशन देख लेते हैं, मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो देखिए एक एरे आया, ठीक है। ये कौन सा एरे है, कौन सा यूजर लॉगिन है, ab@gmail.com। तो अगर हम यहाँ से लॉग आउट करके a@gmail.com को लॉगिन करें तो देखिए उसके कार्ड में कितना डेटा आएगा। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया इस तरीके से, और अगर अब हम यहाँ पर जाके देखें, अपना इंस्पेक्ट करके कंसोल देखें, तो देखिए 3 डेटा आना चाहिए, देखिए 3 डेटा आ गया, ठीक है। बस इसी को, इसका लेंथ काउंट करना है और यहाँ पर आपको शो कर देना है। तो कहाँ शो करना है, इंडेक्स डॉट जेएस को सबसे सबसे पहले तो डायनेमिक डॉट जेएस को ओपन करिए और ऊपर की तरफ जाइए, ये जो डायनेमिक नेम बार इसके अंदर से यहाँ पर जाइए, और ये जो स्पेन है इसमें कुछ क्लास दे दिए, तो मैंने क्लास दे दिया इस तरीके से, कार्ट काउंट के नाम से, कार्ट हाइफन काउंट इसके नाम से मैंने क्लास दिया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, ठीक है, मैंने कॉपी किया, इसको मिनिमाइज कर दिया कार्ड काउंट को, और नीचे की तरफ आएंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब पेज लोड होगा तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम, लेट एक वेरिएबल बनाएंगे कार्ड काउंट के नाम से, कार्ड काउंट EL एलिमेंट इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और डॉक्यूमेंट का यूज करूंगा, डॉट क्वेरी सेलेक्टर डिफाइन करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने डॉट लाके इस वाले एलिमेंट को सेलेक्ट किया, बस इसी के अंदर आपको इन एचटीएमएल डिफाइन करना और इसका लेंथ डिफाइन कर देना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कार्ड काउंट एलिमेंट, सॉरी कार्ड क्या है, कार्ड काउंट एलिमेंट, तो कार्ड काउंट एलिमेंट इसको डिफाइन करिए, डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम जो हमारा फिल्टर कार्ट है उसका लेंथ। तो फिल्टर कार्ट डॉट लेंथ ये डिफाइन कर दिए इस तरीके से, सॉरी LENGTH, इसे डिफाइन कर देंगे LENGTH लेंथ। बस इतना ही करना है आपको। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम शायद हमारा वो जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से एरर भी आ रहा होगा। तो कंसोल में जाएंगे तो ये एरर देगा, ये देखिए ना। तो वही मसला है
कि हमारा जो एलिमेंट है वो वहाँ पर बनता है और हम कॉल यहाँ पर करते हैं। तो इस फंक्शन को यहाँ पर मत कॉल करिए, इसको आप ऊपर की तरफ ही कॉल करिए, जहाँ पर डायनेमिक डॉट नेम बार है। आपने इससे पहले वो फंक्शन कॉल किया था, वहीं पर आप इसको कॉल करिए ज़रा। तो डायनेमिक नेम बार किधर है आपका? देखिए ये रहा आपका डायनेमिक नेम बार। इसको यहाँ पर लास्ट ब्रैकेट जहाँ पर इसका बंद हुआ वहाँ पर जाएँगे। ये देखिए कहाँ पर बंद हुआ? ये बंद हुआ। इसके अंदर यहाँ पर कॉल कर लीजिए इस चीज़ को। बस इतना करना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे जब आप, तो आपका अब ये एलिमेंट आपका काउंट होके यहाँ पर आ जाएगा। अब हम जब दोबारा इस पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, तो यानी कि यहाँ पर अच्छा लॉग आउट करिए ज़रा ab@gmail.com को लॉगिन करिए। यानी कि मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और यहाँ से ab@gmail.com को लॉगिन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इसके कार्ट में कितना प्रोडक्ट है। मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए ना यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक ही है तो एक ही आएगा। अगर हम इस पे क्लिक करें दोबारा, तो ये देखिए ऑलरेडी इन कार्ट बताया। इसको इस पे क्लिक करते हैं तो कार्ट में ऐड हो गया, लेकिन देखिए जरा लाइव अपडेट नहीं हुआ। तो लाइव अपडेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। अभी रिलोड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 आ गया, लेकिन लाइव अपडेट होना चाहिए इसे। तो लाइव अपडेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो कार्ट काउंट वाला काउंट हाइफन कार्ट है, इसको कॉपी करिए जरा, और ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक होगा बस इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। लेकिन कब कॉल करेंगे? जब पुश हो जाएगा, जब अनडिफाइंड के बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर पुश हो रहा है, इसके जस्ट नीचे यानी कि जो स्वेल है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे इस फंक्शन को। तो अब ये लाइव में भी काउंट करेंगे, यानी कि लाइव काउंट करेगा अब ये चीज़ को। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए लास्ट वाले पे, ये देखिए ना यहाँ पर 3 हो गया। फिर से यहाँ पर 3 है, इस पे क्लिक करिए जरा। अब कितना हो गया? 4 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर लाइव काउंट होने लगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।